आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। लो दिए की तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार। साथियों, एक तरफ कोविड-19, कहीं तूफान, कहीं प्लेन क्रैश, इन सब के बीच हमें एक सुकून, शांति और सुरक्षा की बेहद ज़रूरत है। और हम जानना भी चाहते हैं कि आखिर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल पहले तो हम अपने ग्वालियर शहर के बारे में ही जान लें। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर में कल शुक्रवार को 258 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव और 2 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में किए जा रहे व्यापक प्रबंध के साथ साथ संदिग्ध मरीजों की मेडिकल जांच भी कराई जा रही है। ग्वालियर में शुक्रवार को प्राप्त 261 स्वास्थ्य नमूनों की रिपोर्ट में 258 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव पाई गई है, जबकि एक सैंपल रिजेक्ट हुआ है। कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि ज़िले में अब तक 10,101 सैंपलों की जांच करवाई गई है, जिनमें वर्तमान में 62 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। साथ ही 9,655 जांच नेगेटिव प्राप्त हुई है। 124 प्रकरणों में जांच की आवश्यकता नहीं पाई गई। 230 जांच नमूनों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिले में अब तक 14,198 लोगों को होम क्वारंटाइन कराया गया है, जिनमें से 10,545 की क्वारंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है। जिले में कुल 4,04,696 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। जिले से शुक्रवार को 293 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कलेक्टर ग्वालियर की ये बाइट। आज दोपहर 4 बजे तक 350 नमूनों की लगभग जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। अभी तक 10,000 से ज़्यादा के टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से आज 2 पॉजिटिव आए हैं। एक व्यक्ति की गुड़गांव से ट्रेवल हिस्ट्री है और एक व्यक्ति डबरा के हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो लोग पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से अभी तक कुल 85 व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं। अभी तक हम लोग लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से इस संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो है 25 से ज़्यादा लोग रिकवर्ड होकर अपने घर जा चुके हैं, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखने की ज़रूरत है। हमारा आप सभी लोगों से आग्रह है कि भले ही बाज़ार खुले हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। आज ऐसा देखा गया कि कई लोग बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। मास्क को या तो कई लोग अपने मुंह से नीचे उतार दे रहे थे, गले की तरफ कर ले रहे थे, खींच दे रहे थे या लगाए नहीं थे। तो सभी से आग्रह है कि मास्क से पूरा नाक और मुंह कवर करके रखें, उसको बार बार उतारें नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बहुत ज़रूरी हो तभी बाज़ार में जाएं। आज हम लोगों ने स्मार्ट सिटी, जिला पंचायत का NRLM तथा टूरिज़्म ग्वालियर टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल 3 लोगों के बैनर तले जो है हम लोगों ने पड़ाव पे एक सेंटर खोला है, जहाँ पे मास्क, सैनिटाइज़र तथा बहुत ही सस्ती दरों पर PP किट जो प्राइवेट डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का एक सेंटर खोला है, जहाँ से भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी मास्क वहाँ से परचेज कर सकता है, अन्य सामान परचेज कर सकता है, ताकि जो है बाज़ार में किसी भी तरीके का इसका अभाव ना रहे। इसके अलावा एक हमने दूसरा केंद्र भी बाज़ार में खोला है। आप वहाँ पे जाके इस तरीके से जो है अगर आपको कोई भी आवश्यकता है वहाँ से ले सकते हैं। तो ये स्मार्ट सिटी की एक बड़ी ये जानकारी दे रहे थे कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह।
14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। श्रोता, ईद आने वाली है और ईद की खुशियां हमारे साथ किस कदर होती हैं कि आप भी बहुत अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। कोई भी त्योहार आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, और वैसा ही कुछ ऐसा इस समय हमारा हाल है। लेकिन इस समय परिस्थितियां इस तरीके की नहीं है कि हम अपनी उस खुशी का इजहार उस तादाद में उस तरीके से कर सके जिस तरीके से हमेशा करते आए हैं। लेकिन हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसलिए हमने बात की शहर गाजी ग्वालियर के, इनके यहाँ फोन लगाया और जब उनसे हमारी बात हुई तो क्या बात हुई हम आपको सुना रहे हैं। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से तो सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम कर रही हूँ, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया। और ईद की मुबारकबाद हम आपको एडवांस में ही दे रहे हैं। शुक्रिया। और ईद का त्योहार जैसी भी परिस्थितियां इस समय हैं पूरे देखिए इस वक्त शहर और हमारा हिंदुस्तान कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। जैसे डॉक्टर सभी लोग इस महामारी में साथ दे रहे हैं। तो शहर कादरी अब्दुल हमीद कादरी साहब ने भी ग्वालियर में, मैं उनका बेटा हूँ, अब्दुल समद कादरी मेरा नाम है, तो शहर कादरी अब्दुल हमीद कादरी साहब ने ग्वालियर में अलविदा जुमा, जो रमजान की विशेष नमाज और ईद उल फित्र की नमाज को लेकर मुस्लिम समुदाय से एक खास अपील की है कि शहर कादरी अब्दुल हमीद कादरी ने यह कहा है कि कोरोना जैसी महामारी के कारण देश में चौथा लॉकडाउन शुरू है। इस लॉकडाउन के बीच अलविदा जुमा व ईद उल फित्र का त्यौहार होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें बहुत महत्व रहता है। इस वजह से ईद की नमाज नहीं हो पाएगी। तो शहर काजी साहब ने जानकारी देते हुए यह बताया कि ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है लॉकडाउन के दौरान। ईद इसलिए जो शरई हुक्म है नमाज जुमा में, वही हुक्म ईद उल फित्र की नमाज में है। नमाज ईद वाजिब होने की शर्त से एक शर्त यह भी है कि हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह की कोई पाबंदी होती है तो आपकी नमाज भी कबूल नहीं होती। ये बहुत खास बात है ना? जी जी। तो शहर काजी साहब ने ये भी आगे कहा कि इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग मर गए और कितने भी लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। करोड़ों लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हम ईद की खुशियां मनाना कैसे गवारा होगा। ईद एक शांति और अमन का त्यौहार है। ईद उल फित्र मोहब्बत का पैगाम देता है। ईद पर खरीदारी की जाए, उस रकम की आर्थिक तंगी के शिकार गरीब रिश्तेदार, दोस्त, बेसहारा बेवाओं और अपने यहाँ काम करने वालों की मदद कर दें। नए कपड़े पहनने से परहेज करें और अपना फर्ज नमाज बजमात नहीं, ईद की वाजिब नमाज अदा नहीं की तो ईद की खुशियाँ कैसी। जब हम रमजान इतने अच्छे तरीके से नहीं बना पाए तो हमारे लिए ईद की खुशियाँ कैसी हैं। ये शहर गाजी साहब का संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने ईद इस सही मायनों को बताया कि वाकई सही मायने में ईद क्या होती है। जब हम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखेंगे और उनकी खुशियों में जब शरीक होंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे, उनकी मदद करेंगे, और जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हम खुद भी खुश रहेंगे, और जब हम खुश रहेंगे वही ईद है। बहुत शुक्रिया आपको। जी जी। आपने जिस दिन से रमजान जारी है उसी दिन से शहर काजी साहब ने ये टाइम कर लिया था कि हम बिल्कुल खर्चा नहीं करेंगे। और सिरौल हाईवे पर जो लोग श्रमिक निकल रहे हैं, डेली उन्हें फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं शहर काजी साहब। स्लीपर डिस्ट्रीब्यूशन मैं खुद करने जाता हूँ। शहर के और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है, आप लोग कर रहे हैं। बहुत इसका जो एक खुशी होती है, इसका जो एक सुख होता है, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और किसी को महसूस करते हुए हम अपनी ईद मनाएंगे और खुश रहेंगे। बहुत बहुत एक बार फिर आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और सभी श्रोताओं को भी। ये जानकारी दे रहे थे शहर काजी
अब्दुल हमीद कादरी के छोटे बेटे अब्दुल समद कादरी। साथियों, लॉकडाउन के दौरान अलग अलग क्षेत्र के लोग किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, आइए पहले मिलते हैं श्री अशोक दयाल जी से। श्रोताओं, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं श्री अशोक दयाल जी, और अशोक दयाल जी संगीत से जुड़े हुए हैं और बहुत काम करते हैं। इनका अपना खुद का स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग करते हैं और बहुत काम ग्वालियर के लिए कर रहे हैं। अशोक दयाल जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्ते जी। और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के समय में और आगे भी अभी जैसी भी स्थिति बनेगी, तो ऐसे में आपका जो रिकॉर्डिंग का काम है, आपका स्टूडियो है, आप किस तरीके से सबको संचालित करते हैं और क्या करते हैं और आजकल कैसा चल रहा है, थोड़ा हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी दीजिए। कभी कोई रिकॉर्डिंग विशेष आती है तो पहले तो हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं। बहुत सही। दूसरी बात है कि कम से कम 2 मीटर से अधिक फासला रखते हैं आग से आग से, और उनका काम पहले समझ के किस तरह का स्क्रिप्ट है, सॉन्ग का है, क्या है, और जैसा भी कस्टमर चाहता है वैसा कर देते हैं उसको। और स्टूडियो में जिसकी रिकॉर्डिंग होती है सिर्फ उसको ही प्रवेश देते हैं, अन्य लोगों को नहीं देते हैं। जैसे कोई आदमी रिकॉर्डिंग सॉन्ग कराने आया है तो उन्होंने अपना पहले म्यूजिक बता दिया, सॉन्ग बता दिया गा के, तो हम लोग म्यूजिक बना देते हैं, मोबाइल पे ही सुन लेते हैं उनका, लेकिन उसका म्यूजिक तैयार करके रखते हैं और ट्रैक तैयार करने के बाद वो अपना सॉन्ग गाते जाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम थोड़ा आसान भी हो जाता है, समय भी कम लगता होगा। हाँ, और लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता और ना ही कोई बजाने वाले लोग आते हैं वाद्ययंत्र, है ना, वो म्यूजिक हम लोग खुद तैयार कर देते हैं। बिल्कुल बढ़िया। तो वो म्यूजिक पहले वो लोग सुन लेते होंगे, जब सेटिस्फाई हो जाते होंगे तब फिर रिकॉर्डिंग होती होगी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे उन्होंने अपना सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग है तो वो हम उसको बिना म्यूजिक के उनसे गवा लेते कि किस तरह का आपका सॉन्ग है, आप हमें गा के सुना दीजिए। ठीक है। मोबाइल पे ही रिकॉर्ड हो जाता है वो, पर हम उसका म्यूजिक बना देते हैं और म्यूजिक को व्हाट्सएप और अन्य जरिए से, हम मोबाइल के जरिए से उनको भेज देते हैं। बहुत बढ़िया। और फिर वो उसकी प्रैक्टिस अपने घर करके आते हैं, यहाँ फाइनल टेस्ट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं उनको, ऑडियो हो जाता है उनका। बहुत अच्छा। ऑडियो वीडियो सब करके। बहुत बढ़िया व्यवस्था आपने करके रखी है। और ये लॉकडाउन के समय में आपका जो बिजनेस है इससे प्रभावित हुआ तो होगा? हाँ, बहुत 90% बिजनेस खत्म हो गया है। कोरोना के एक दो कस्टमर आए हैं, एक मैसेज के लिए आया है रिकॉर्डिंग मंडी समिति का, और कोरोना सॉन्ग के लिए आए थे, तो उन्होंने यूट्यूब पे अपने सॉन्ग लोड किए हैं, उनके गाने हमने बनाए। ठीक है। खुद के भी 4 गीत हमने अपने घर के लोग जो गाने वाले हैं उसने गाया है। 3 सॉन्ग मेरे बड़े बेटे ने गाए हैं, पलाश दयाल जी ने। अच्छा। हाँ, फिर उसका वीडियो हमने करा है। ऑडियो करने के बाद वीडियो कर लिया, फिर वीडियो और ऑडियो को सेट करके यूट्यूब पे दयाल म्यूजिक एंटरटेनमेंट के नाम से आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। 4 सॉन्ग डले हुए। बहुत बढ़िया। कोरोना से संबंधित जन इसमें लोगों को जगाने के लिए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। यानी कि कोरोना में के लिए अगर हम आपको कहें कि आप खुद भी एक कोरोना योद्धा हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, हर एक अपना अपना तरीका होता है कि हम किसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो आपका जो अपना तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। आप आकाशवाणी के जो श्रोता है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी किसी को कोई भी गीत की रिकॉर्डिंग हो या कोई मैसेज हो, जैसे अपने पल्स पोलियो का मैसेज चलता है, कोई भी रिकॉर्डिंग हो या पुलिस को कोई सूचना देनी हो या किसी को भी कोई सूचना देनी हो, तो सिर्फ वो स्क्रिप्ट टाइप करके व्हाट्सएप हमारे पास कर दे, हम रिकॉर्डिंग करके उसके पास व्हाट्सएप कर दें। एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये है कि हम जैसे लोग तो लॉकडाउन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत है। अगर हमको काम किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग का मिलता है तो हम उसको काम को करके दे सकते हैं।
बहुत सही कह रहे हैं आप। आपका जो खुद का गाया हुआ कोई गीत हो तो आप हमें कुछ थोड़ा सा गुनगुनाना चाहें तो जरूर हमें बहुत अच्छा लगेगा हमारे श्रोताओं के लिए। मैंने तो एक सॉन्ग पर एक्टिंग किया है, मेरे बेटे ने गाया है। अच्छा। और वो खास तौर पे इनके लिए बनाया गया है, सफाई श्रमिकों के लिए। मैं आपको सुनाता हूँ इसका मुखड़ा। जरूर। 4 महारथियों में एक महारथी सफाई वाला है। कोरोना के महायुद्ध में इसका कर्म निराला। बहुत सुंदर। आकाशवाणी से आप जुड़े और आपका स्टूडियो है, आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में भी आप काम कर रहे हैं और कोरोना को लेकर के आप जिस तरीके से जो भी देश की सेवा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपके आकाशवाणी परिवार को भूख लगी है बच्चे को, लाइए मुझे दीजिए, इसके दूध पीने का समय हो गया है। पर माँ के दूध से इसे कोरोना का खतरा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि माँ के दूध से कोविड-19 के विषाणु नहीं फैलते हैं, इसीलिए नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। फिर भी सावधानी तो जरूरी है ना? हाँ, इसीलिए मैंने अच्छे से हाथ धो लिए और मास्क भी पहन रखा है। आप भी ध्यान रखें, नवजात शिशु या माँ यदि कोरोना संक्रमित हो तो भी नवजात शिशु को माँ का दूध ही पिलाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, अब हम आपको मिलवा रहे हैं टीवी सीरियल कलाकार श्री योगेश त्रिपाठी से। श्रोताओं, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि पुलिस में बहुत सेवा देने वाले निर्भीक, तो आपका दिमाग बहुत दूर दूर तक जाएगा और आप सोचेंगे कि इसकी बात होने जा रही है। लेकिन हम आपको इस समय बता दें कि भाभी जी घर में हैं कि हमारे पुलिस महायोद्धा हप्पू सिंह जी की याद आपको जरूर आ गई होगी और आप जान गए होंगे कि वो किस तरीके से अपने काम में पूरी मशक्कत से सारे काम करते हैं। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं श्री योगेश जी, यानी कि भाभी जी घर में हैं कि कलाकार हप्पू सिंह जी। हप्पू जी की उल्टन पलटन आपने सब बहुत सुना देखा है। योगेश जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपको भी अच्छा लगेगा जी सर। हम लोग सब लोग बहुत खुश होते हैं जब आपको देखते हैं टीवी पर। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोविड-19 ये सब जो महामारी फैली हुई है, ऐसे दौर में हर इंसान कितना परेशान है, दुखी भी है, चिंतित भी है, भविष्य को लेके बहुत कुछ सोचता है और जब सोचते सोचते बहुत कुछ परेशान होने लगता है तो कुछ हल्का होना चाहता है। और ऐसे में जब आप लोगों के सीरियल देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत मनोबल भी मिलता है, मन हल्का होता है और बहुत अच्छा लगता है, आगे काम करने की हिम्मत मिलती है। सर, कोविड-19 से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ जरूर बताइए कि आपका जीवन कैसे, आप लोग क्या कर रहे हैं या आप पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल। असल में जब इतना खाली घर पे कभी बैठने की नौबत ही नहीं आई, कभी सोचे इस वायरस का जो हम नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उसकी वजह से पूरा लॉकडाउन और आगे अभी क्या क्या होने वाला है। जनवरी में जब सुना तो उसका आइडिया ही नहीं लगा। मेरा तो वैसा टाइम चल रहा था कि आधा दिन कभी भाभी जी शूट कर रहा हूँ और हाँ बाजू में उसकी सेट बना है गोल्डन बल्टन का, तो वहाँ सीन मेरे ज्यादा होते हैं। बाकी आर्टिस्ट तो फिर भी कभी कभी 1-2 दिन करके फ्री हो गए, बट मैं अगर फ्री हो गया तो मुझे वहाँ से भाभी जी में भी कुछ बचे हुए सीन बची स्टोरी करनी पड़ती। तो 9-10 महीने तो ये आलम रहा है कि सांस लेने की फुर्सत। घर वालों में भी बिल्कुल टाइम नहीं, बेटे को भी 2-2, 3-3 दिन पता चला सोते हुए मिल रहा है, सुबह जा रहे हैं शूटिंग में तो सो रहा है और वीडियो कॉल पे उससे बात हो पा रही है। बिल्कुल ठीक। अचानक से फिर 17-18 मार्च में जब शूटिंग बंद हुई तो ये सोच के हुई कि चलो 31 तक लॉक है और अप्रैल में शूट चालू होगा। पहली बार मैंने कहा क्या बात है, 8-10 दिन की छुट्टी बहुत लंबी है और कहाँ तो एक दिन नहीं मिल रहा। जैसे जैसे इसका शिकंजा कसता गया, लोगों को भी इतना आइडिया नहीं था शुरू में। बिल्कुल नहीं था, ठीक है, इतना पैक हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जो कसता गया मामला, 15-20 दिन तो बड़े अच्छे से कटे। छुट्टी नहीं मिलती, चलो आपको मिल गई है तो जो काम करना है, घर में फ्री है तो फ्री, अच्छा लगा। धीरे धीरे तो मतलब हर इंसान पक गया है। तो फिर तो हम लोग डेली बाइट्स बनाना, न्यूज चैनलों में लाइव आ जाना, चैनल
काफी बिजी रखता है कि चलो ये कर दो वो कर दो। वो तो सब कर रहे हैं, सभी आर्टिस्ट कर रहे हैं कि चलो शूटिंग होती है तो मनोरंजन करना एक एक्टर का धर्म है, जब चालू है काम तो भी एंटरटेन करे। और अगर करके भी है और इस टाइप की स्थिति आ जाती है तो जैसे पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, मंत्री लोग अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, नर्स वार्ड बॉय सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जी जी। तो एक्टर डॉक्टरी तो नहीं आती, कुछ ज्यादा ऑपरेशन तो करने नहीं लगेगा किसी को। ये तो ठीक है, लेकिन लोग आपस में मिलके लोगों को मोटिवेशन या आपस में बढ़ती पॉजिटिविटी, इंटरटेन करना, लोगों को हंसाना, जितना भी हो पाया अभी भी करते तो वो नहीं कर रहे हैं। तो ये लगा कि यार ऐसी भी दौर, मतलब हम लोग मजाक में यही बोलते थे कि यार हमारे सीरियल में हमेशा बोलते हैं रायता फैल गया और ये भैया तिवारी भैया विभूति बहुत बड़ी चिरांद है, लेकिन हम हमेशा मजाक में फिर बोले, मैंने कहा देखो कोरोना नाम की चिरांद ऐसी आई है जिसे इतना रायता फैलाया है, जिसने इतना रायता फैलाया है कि समेटा नहीं समेट रहा है। बिल्कुल तो सही बात है, बिल्कुल। तो वही है, अभी तो वैसे ही मन लगा रहे हैं। मैं लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, अपने पूरे ग्वालियर वासियों से, पूरी जो देश की जनता सुनती है सभी से हमेशा यही कह रहा हूँ कि अभी मजबूरी है तो सेफ रहें, घर पे रहें। थोड़ा बहुत जरूरी काम है तो 5-6 दिन में एक बार निकलें, काम करके आ जाएं, लेकिन अभी उन कामों को करिए जिन कामों में आपका मन लगता है, रिलेटिव कुछ कर सकते हैं वो करिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए, और जल्दी ही इस मुसीबत से फिर ऐसे ही मिलके सब लोग एक साथ मिलके छुटकारा पाएंगे। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, ये बात तो निश्चित रूप से बहुत जरूरी है ही। और खास तौर पर मैं आपसे आपके लिए जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग आपको टीवी पे देखते हैं और पुलिस की भूमिका में एक हप्पू जी को देखते हैं, और हप्पू जी में और योगेश जी में कितना अंतर है, थोड़ा सा आप ही बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। असल में देखिए लुक ही मेरा पूरा डिफरेंट है। कई बार शूटिंग में नया नया जब शुरू हुआ था और भाभी जी ने लुक देखा लोगों ने, तो कई लोगों को पसंद आने लगा। कई बार ऐसा हुआ लोग शूटिंग देखने अलग अलग शहरों से भी मुंबई आके स्टूडियो आए। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा इतना डिफरेंट लुक है कि मुझसे ही पूछते थे कि इस सीरियल में हप्पू सिंह करते हैं, उनका रूम कहाँ पे है। नहीं पहचान पाते। वो पेट नकली है, पेट पूरा टमी बनाया हुआ है, मूछें हैं, बालों का पूरा लुक अलग हो जाता है, वो ऑयल पूरा करके चंपू लुक हो जाता है। तो मैं तो कहीं से मैच नहीं खाता हूँ। और मैंने जिंदगी में जब मैं सब टीवी में FIR करता था तब भी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर कोई पुलिस वाले का कैरेक्टर अच्छा लग सकता है, लेकिन हाइट नहीं है, वैसी पर्सनालिटी नहीं है, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि पुलिस वाला मुझको अच्छा लगेगा। और वही रोल आज लोगों को इतना पसंद आया, बहुत। वरना वो एक एपिसोड का रोल था ये। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं फाइनल सक्सेना के रोल के लिए हुआ था शुरू में। अच्छा। आई लाइक इट। लेकिन मैं टीवी पे दूसरा सीरियल कर रहा था तो फंस गया उसमें, तो डेट नहीं मिली। और 12-13 दिन चाहिए थे उनको। मैं 30 दिन ब्लॉक था। पीटरसन हिल एक सीरियल आता था सब टीवी पे उसी टाइम जब FIR बंद हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सक्सेना का रोल छूट गया। अब ये जब मार्च में रिलीज हुआ सीरियल तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बताओ 5 ही कैरेक्टर थे मेन, 4 तो वो हैं हस्बैंड वाइफ जोड़े, अंगूरी तिवारी विभूति, और 5वां एक कैरेक्टर था सक्सेना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर। और जो हमारे मित्र हैं उन्होंने निभाया है वो बड़ा कमाल का निभाया है। लेकिन देखो चीजें होती हैं, गया था उसके लिए, ऑडिशन उसका दिया, फाइनल भी उसी के लिए हुए। और तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस टाइप के सब्जेक्ट में कभी कोई पुलिस वाला आएगा या वो इतना अहम हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जब वो सीरियल करते करते 3-4 महीने 2 महीने में एक रिक्वायरमेंट आई कि एक एपिसोड में अंगूरी किडनैप हो गई है और कोई पुलिस वाला आएगा। अच्छा। तो वो एक एपिसोड का रोल था। तो पीटरसन की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी नहीं, तो वो बंद होने वाला था। तो तिवारी जी अंगूरी का हस्बैंड का रोल करते, उनका फोन आया कि यार तुम तो इनके साथ 6-7 साल से करते रहे हो सब टीवी पे। मैंने बहुत सारे डिफरेंट रोल किए हैं FIR। तो सभी ने काम देखा था, तो काम पे किसी को डाउट नहीं था। बोले यार चलो तुम कर लो, एक ही एपिसोड है तो तुम्हें डेट का भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है। और एक एपिसोड करते हैं। और अच्छा लगा तो बीच बीच में कभी कुछ मर्डर हो गया, कुछ टाइप की स्टोरी आई तो पुलिस वाला आता रहेगा जब तक तुम फ्री होगे। लेकिन वो पहला ही सीन इतना हिट हुआ कि सर बोले यार तुम कैसे भी करके टाइम निकालो, लेकिन आओ अगली स्टोरी में भी तुम हो। आए तो 2-3 महीने उन्होंने जून तक तो ऐसे काटा बस। फिर वो सीरियल जब बंद हो गया पीटरसन हिल, तो तब तक 3 महीने में इतना हिट कि लोगों को मतलब ये भाषा भी बहुत पसंद आई जिसका आइडिया दिया मैंने। मैं खुद झांसी के पास से हूँ तो मैंने ये लैंग्वेज बोल के बताई जो अपने यहाँ भिंड मुरैना झांसी और ब्रजभाषा और बुंदेलखंड का जो है। ग्वालियर वासी सुन करके बहुत खुश होंगे। हाँ, तो मैं तो वहीं से हूँ। तो मैंने बोल के बताया, मैंने कहा सर जब डेवलप हो रहा था, जब ये डिसाइड नहीं था कि हप्पू सिंह नाम होगा इसका हप्पू या कैसा कैरेक्टर बनाना,
बस मैंने ये बोला था कि सर सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल में हजारों पुलिस वाले आते हैं सीरियलों में, इतना कोई किसी को याद भी नहीं रखता है। तो कुछ ऐसा बनाते हैं जो लोगों को सीरियल बंद होने के बाद भी याद रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उनको अच्छा लगा और बोले बताओ क्या भाषा रखें, क्या रखना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ही हिंदी बोलेगा शुद्ध तो वो मजा नहीं आएगा, टिपिकल गांव की बोलेगा तो वो एकदम से ही लापतागंज भी तभी आता था, बंदी हुआ था, हमका तुमका तो हार हमार नदिया के पार हो जाएगी। मैंने कहा नदिया के पार की लैंग्वेज क्या, टिपिकल गांव की भी नहीं रखना है। मैंने कहा हमारे यहाँ की एक बीच की भाषा है जो ग्वालियर, झांसी, मथुरा, आगरा, वृंदावन मिक्स बोली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बोल के मैंने कुछ बताया, कुछ भी मुझे याद नहीं है, ऐसे कुछ अपने यहाँ का जैसे रात में झांसी में बोलते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोले यार मजा आएगा इसमें तो। और हमारे जो राइटर हैं उनको अलीगढ़ से, तो उनको तो पूरी ये सब कुछ आता ही है। तो फिर वो वैसे ही उन्होंने डेवलप किया, फनी वैसे बनाया, फिर चीजें जुड़ती गई, कुछ उन्होंने बताया, कुछ मैंने कर दिखाया। फिर राइटर भी इतने कमाल के हैं, वो लिख के बड़ा अच्छा सीन आता था, उसमें मैं अपने छोटा मोटा रंग भर देता था। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे, बूढ़े, जवान हर टाइप के दर्शकों को पसंद आने लगा और धीरे धीरे भाभी जी के हर एपिसोड का वो दरोगा हिस्सा बन गया। ये कभी नहीं सोचा था कि इस पे एक सीरियल भी नया बन जाएगा मेरे ऊपर। कभी नहीं सोचा था कि इसकी फैमिली को लेके एक नया शो बनेगा, हप्पू की उल्टन पलटन, और वो भी भाभी जी जैसा ही लोग पसंद करते हैं। तो ये और खुशी होती है जी। बहुत अच्छा लगता है। और यही समय है कि आजकल जब लोग वैसे तो ठीक है अपना काम करते हैं और कुछ मनोरंजन करने के लिए लोग सीरियल्स देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, मतलब बहुत सारे काम जिसको जो पसंद आता है, तो कुछ हल्का होने के लिए, कुछ मनोरंजन करने के लिए करते। बहुत खुशी होती है। अभी भी लॉकडाउन में लोग बोलते हैं कि सर काफी हद तक तो आपके रिपीट टेलीकास्ट भाभी जी के उल्टन पलटन नए सीरियल के वही देख के भी टाइम कट जाता है और बहुत खुशी होती है, तो अच्छा लगता है। सबसे खास बात आजकल के दौर में ये हो गई है कि जब हमारा मन बहुत भारी होता है, हम कई बार बहुत सारे समाचारों को सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं तो दुख जाते हैं, और ऐसे समय में हम जब उसमें कुछ कर नहीं सकते कि हम क्या करें, तो ऐसे में अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, अपने आप को राइट रखने के लिए जब हम लोग ऐसे सीरियल्स देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जब मैंने भी लोगों को बताया कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूंगी तो सबको यही सुन के मजा आ गया, और अब जब ये रिकॉर्डिंग हमारे श्रोता सुनेंगे और इस वक्त तो उन्हें मजा आ गया होगा। अरे मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ आके। मैं बीच में भी झांसी गया था किसी इवेंट में जब लॉकडाउन और ये सब सिचुएशन नहीं थी, बड़ा बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा बहुत मन है कि कभी किसी 2-3 बार बात भी हुई है ग्वालियर महोत्सव, बट वो आते आते कभी डेट नहीं मिली, कभी कुछ प्रॉब्लम, तो ग्वालियर आना हो नहीं पाया जब फेस शो। बट मन बहुत है और मुझे पता है कि वहाँ की पब्लिक बहुत पसंद करती है ये शो। जी जी। तो देखो कहाँ जिस भाषा को बोलने में लोग शर्म फील करते थे अपने शहर से बाहर निकल के, आज वही भाषा पे नए नए सीरियल बन रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं, हिट भी हो रहे हैं। जब अपनी लोग ये बहुत अच्छी बात है, लोग भाषा में अपनी भाषा में बात करते हैं, कहीं कोई बनावटीपन नहीं होता, बिल्कुल ओरिजिनल होता है, तो हर इंसान को ओरिजिनल चीज चाहिए होती है। लेकिन क्या शर्म फील होती थी शुरू में, कह रहे यार नहीं बोलना चाहिए हिंदी, लेकिन आज उसी पे ही जो एक चलन चलाया है, दरोगा बन के ही चलाया, जैसे भी हो, कम से कम बुंदेलखंडी भाषा लोगों तक पहुंची। और अपने यहाँ अगर पसंद आ रहा है तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है। चलो बुंदेलखंड की भाषा है तो बुंदेलखंड वालों को तो पसंद आएगी, जी। ग्वालियर के हों चाहे आगरा के हों, उनको तो मजा आएगा। ताज्जुब तब होता है जब कोलकाता जैसे शहरों से या जहाँ की ये भाषा नहीं है, वहाँ के लोग भी बोलते हैं कि सर इतना मजा आता है ये भाषा सुन के, तो और खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ योगेश जी, यानी कि हप्पू सिंह जी, अगर आप अपने श्रोताओं को ये बताना चाहें कि भाई हमें कैसे रहना है, क्या करना है, तो घर से बाहर निकल के अब लोग काम भी करने लगे, तो आप लोगों को क्या समझाइश देना चाहते हैं? हप्पू सिंह जी की आवाज में लोग सुनेंगे तो लोगों को तो ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। अरे दादा, तो भैया हम सारे लोगों ने चाहने वालों से सोचो, हम जो ही कह रहे कि ज्यादा चिरांद ना फैलाओ। अब जैसे टाइम चल रहा हो लॉकडाउन को, जैसे छुटकारा पाने को एक ही है मामला कि अब घर में रहो ज्यादा से ज्यादा, तब ही सेफ रहो, और ज्यादा होलाए तो सारे गुर्दा छील देंगे, हम अपनी ड्यूटी लगवा लेंगे। अरे घर में रहो, सेफ रहो बस, और कोई चारा नहीं है, ज्यादा फुदफुदाओ ना। बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आकाशवाणी ग्वालियर के लिए आपने रिकॉर्डिंग कराई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ये थे टीवी सीरियल कलाकार योगेश त्रिपाठी यानी कि हप्पू सिंह। और अब आज के इस प्रोग्राम को खत्म करने की कल्पना प्रदीप को इजाजत दीजिए। आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।
ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।